हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय वासी। देखिए, मैं कुछ माए मैडम लोगों को कहना चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं होते। ये चौथा दिवाली है जिस वक्त तुम लोग ने हर बार वार करते हो, हर बार कुछ ऐसा करते हो कि मेरे परिवार में मुझ में झगड़ा हो। मैंने 4 दिवाली से ऐसा देखा है कि माया मैडम जैसे लोग अपने मायके में जाके कालाकांडी करवाती हैं। पहले मायके में जाके उठ के बैठ जाती। पहली बात तो मुझे एक बात समझ में आती, तुम्हारे भाई तो माया मैडम बोलूँगी तेरे भाई को शर्म नहीं है। यूट्यूब के जरिए पता चलता है कि उसको इतनी गाली दी जाती है, फिर भी वो तुझे अपने घर पे बुलाता है, राखी बंधवाता है, भाई दूज मनाता है। जो कि तेरी भाभी तुझे एक आँख पसंद नहीं करती है। तेरी भाभी के लिए तू सबसे बड़ी काल है। तेरी जिस दुनिया में अगर तेरे से कोई सबसे ज़्यादा चिढ़ता है ना, विद्या देवी से ज़्यादा चिढ़ता है ना, तेरी खुद की सगी भाभी तुझसे चिढ़ती है। वो तुझे एक आँख देखना पसंद नहीं करती है क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा है कि पनौती है। जब हमारे घर पे आती है, हमारे घर में पनौती लगती है। फिर भी तो मुँह उठा के 10 दिन 15 दिन के लिए जाती है। हाँ, शर्म नहीं आती? तेरे भाई को जरा भी शर्म नहीं आती कि मेरी बहन की वजह से मेरा इतना नाम खराब होता है। सब थू थू करते हैं, फिर भी ये मुँह उठा के चली जाती है। तू अपने पति पे काला कांडी कराती है। हाँ, अभी मैं करवा चौथ की बात बता रही हूँ। करवा चौथ पे ऐसा हुआ था कि मेरी वीडियो गई थी यूट्यूब पे। मेरे मिस्टर ने इस बार, देखिए, इंसान को जिससे प्यार होता है ना, वो इंसान उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी नहीं दे। मेरे मिस्टर ने मुझे पहली बार सोने की नथ, मतलब सोने की नथ दी नाक में का, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी उन्होंने लाया मेरे लिए। सोने की नथ लाया, हाथों की बैंगल्स लाया। हाथों की बैंगल्स तो वो हमेशा मेरे लिए खरीदते रहते हैं। उनकी इच्छा थी साड़ी वाड़ी लेने के लिए, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात को जब मैंने वो वीडियो डाली, उस वीडियो डालने के बाद इस माया मैडम जैसी औरतों ने क्या किया, तुरंत पूजा पाठ करके ऐसा वार किया कि वो बंदा सिर्फ झगड़ा करके, अननेसेसरी झगड़ा किसी बात का नहीं था, और नर्सरी उच्चाटन करके झगड़ा करके उनको भगाने की कोशिश की। लेकिन आपको लगता है कि अब मेरी शक्तियाँ ऐसा कुछ होने देंगी? हाँ, कभी सोचा है? उस रात को ज़बरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमने कैसे कैसे बिठाया। उसके दूसरे दिन भी वो बंदा भागने को देख रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। मेरे बेटे ने उनको कहा कि दोबारा से आप यात्रा में मत जाना। मैं माया मैडम को एक बात बोलूँगी, तू चूतिया औरत है एक नंबर की। तुझे तेरे बेटे को बड़े स्कूल में भी पढ़ाना है। मैं डायरेक्टली चांदनी धावारे के नाम पर बात कर रही हूँ। माया मैडम हमारी वो है। दूसरी माया मैडम की जो बात करते हो नहीं, इस वक्त जो मैं माया मैडम की बात कर रही हूँ, चांदनी धावर है। ये औरत इतनी चूतिया औरत है। हाँ, इसको एक पैसे का अक्कल है क्या? इसको अपने बेटे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, सब पढ़ाना है। इसको क्या लगता है, यहाँ पे जो आदमी लोग मेरे साथ आते हैं, मेरा पति भी भले मेरे साथ आता है लेकिन वो भी काम संभालता है, क्योंकि हम एक गाड़ी खुद की लाते हैं और एक गाड़ी भाड़े के लाती है। हर बार ऐसा हो कि जो भाड़े की गाड़ी आती है उसमें बहुत सारा पैसा जाता है। जो भी पैसा दो कोई वापस नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी का डीजल का जो भराते तो जिनकी गाड़ी लेके जाती हूँ, मुझे कभी हिसाब नहीं भेजती इतने इतने का डीजल हुआ, एक शॉर्टकट वाला हिसाब भेजते हैं। ऐसा हुआ, दीदी भेज दो, मैं भेज देती हूँ। इसके लिए मैं अपने पति को लेकर चलती हूँ कि एटलीस्ट वो थोड़ा फ़ोटो वोटो निकाले और थोड़ा करे, फ़ोटो वोटो निकाल के सब कुछ अच्छे से देखे। तो तुझे समझ में नहीं आता, वो इंसान 2 पैसा बचा रहा है कि मैं भी जाऊँ, जैसे सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँ, मुझे 2 पैसा मिलेगा तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन करूँगा। 2-2.5 लाख रुपये का खर्चा है। तुम जैसी औरतों की जादू करने की वजह से, उच्चाटन की वजह से, झगड़ा होने की वजह से क्या होगा? अगली बार अभी मैं कामाख्या की यात्रा पे नहीं लेके जाऊंगी। तू रख अपने भोसड़ में डाल के। हमने तो बोला था सामने से कि कामाख्या की यात्रा 1.5 महीने की पूरी करेंगे तो 4-5 लाख रुपया मिलेगा। भाई सीधी बात है, मैं मुँह पे बोल, जब मेरे साथ जो ड्राइवर जा रहे हैं मैं उन्हें लाख रुपया दे रही तो उन्हें नहीं दूंगी। फिर भी तुम लोग ऐसी हरकत करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये बताओ आप सोचो, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि वो बंदा 2 पैसा कमाएगा। वो हमेशा मुझे कह रहा है कि अपने बच्चे के लिए एडमिशन करना है। मैं बता दूँ एक औरत को, तुम्हें ऐसा लगता होगा तुम्हारे पति को तुम्हारे में सब कुछ मान के भी पता है तुमको झेलता, क्योंकि तुमने उसके माँ बाप को फ़ोन कर देती हो। तुम उसके माँ बाप को फ़ोन करके क्या सोचती हो? तुम्हारी वजह से उसने अपने माँ बाप को देखना छोड़ दिया, ठीक है भाई। देखिए, मैं कोई भी औरत है अपनी सौत के लिए कुछ नहीं करती है, लेकिन हम उस छोटे बच्चे को प्यार करते इसलिए करते हैं। तुम्हें गांव लेके जाना है, मैं सीधी बात बता रही हूँ। यूट्यूब पे इन लोगों को, मेरे पति को गांव लेके जाना था दिवाली के पहले, और मैंने घर पे, जिस दिन मैं अभी यात्रा से बीच में गई थी, तो मैं दूसरे दिन घर पहुँच गई। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरे पति ने मुझे यात्रा से आते ही कहा था कि मेरे को गाँव जाना है दिवाली के पहले। तो मुझे गुस्सा आया था कि भाई दिवाली पे भी गाँव जाना है, होली पे तो ऑलरेडी सैलानी ये लोग जाते ही हैं बच्चे के नाम पर झूठ बोल के। अब होली तो हमारा साल भर का ख़राब करते हैं, क्योंकि हमारे यूपी वालों का होली त्यौहार बहुत बड़ा है, बहुत मायने रखता है हमारे लिए, मतलब नया साल है। आप सोचो, नए साल के दिन एक औरत के पास उसका पति नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा? तो भी ये औरत सुनती नहीं है, लेके जाती है। पहले क्या बोली थी, 5 साल का मन्नत है, ठीक है, बच्चे का 5 साल का मन्नत। 5 साल का मन्नत तो पहले ही टूट गया। लॉकडाउन आ गया था, 1 साल वो टूट गया, दूसरे साल टूट गया, 2 साल की मन्नत तो ऑलरेडी टूट गई। अब 3 साल से लोग जा रहे हैं, 3 साल तुमने पूरा किया, तुम्हारा बच्चा हो गया, 3 साल, 5 साल मन्नत पूरी हो गई ना।
तो अब हो गई 11 साल की मन्नत है। ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो होली पे जाते, बच्चे के लिए मना नहीं है, जाओ। लेकिन अब दिवाली भी, दिवाली साल भर का त्यौहार है। पिछले साल में दिवाली में नहीं थी, लेकिन इनकी गंदी आदत कैसे, लोग सोलापुर के हैं, सोलापुर की तरह के अलग ही कुछ गाँव, बार्शी गांव के हैं ये लोग वहाँ पे ज़्यादातर बोलते भले हम जय भीम वाले, लेकिन ये लोग काला कांडी। आप सोचो, ये लोग जय भीम वाले हैं, लेकिन सैलानी बाबा जाते हैं, सटवाई जाते हैं, सटवाई में मानकेश्वर मंदिर जाते हैं, वहाँ इनकी मम्मी बकरा काटती है। उसके बाद एडेश्वरी देवी इनकी कुल देवी है, खंडोबा इनके कुल देवत है। मतलब कितने सारे कुल देवी। मतलब मैंने तो सुना था कि मियाँ इन लोग आदमी, इनके घर में जितने आदमी, इन लोग ने 2-2 बीवियाँ रखी हैं, भगवान भी 2-2 रखे। हाँ, अब इस औरत ने क्या किया, इसने सोचा कि हर बार इसने सोचा कि काला कांडी होता है, क्योंकि 3 साल दिवाली से मैं इसको नोटिस कर रही थी। ये दिवाली में जाके अपने मायके में ऐसा काला कांडी कराती थी। एक तो इसके अंदर इतना एटीट्यूड है, भगवान इसको शक्ल नहीं दिख। जिस दिन में मैं यूट्यूब पे शक्ल डालूंगी ना, आप सब हंसेंगे, इस पर थूकेंगे, अरे क्या मैडम माँ आप किससे बराबरी कर रहे हो अपनी, क्या दिखती है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कैसा है, इसके अंदर चर्बी बहुत है। ये क्या करती है, मायके जाएगी, मुँह फुलाएगी, वहाँ बैठी रहेगी, और ये मेरे और मेरे पति के बीच सोच रही हूँ चाटन के झगड़ा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, 3 साल पे हमारा ऐसा हो जाता था, ऐसा झगड़ा हो जाता कि 10-15 दिन बात नहीं होती थी, बात होती थी, लेकिन फिर ये ज़बरदस्ती चले जाते थे, जो कि मैंने स्ट्रिक्टली मना किया है। और इस बार मैंने स्ट्रिक्टली मना करके आई थी कि आप दिवाली में गाँव तो नहीं जाओगे, और इसके मायके बिल्कुल नहीं जाओगे। अगर इसके मायके आप गए तो इसके भाई के नाम पर, इसके नाम पर, तुम्हारे घर वालों के नाम पर कंप्लेंट होगी। भाई सीधी बात है ना। तो इस औरत ने क्या किया, जैसे करवा चौथ पे इसने मुझे देखा कि मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो इसने चालू कर दिया अपना काला कांडी। किया ही ना, तभी तो इंसान पागल होके ज़बरदस्ती घर भागने को देख रहा होता है। उच्चाटन में ऐसे ही होता है, उच्चाटन करेगा तो सामने वाला आपसे दुश्मनी करेगा, भागेगा। बात कुछ भी नहीं, सिर्फ पीने के बाद अलग ही बात, मतलब ऐसी बात जो बात की बात नहीं। अभी जैसे मैं पूजा पाठ पे बैठी हूँ, मुझे नहीं पसंद है, आदमी मस्ती कर रहा है, ऐसी बात पे इंसान ऐसा कर रहा है, फिर इसको कैसा मज़ा आता है। और एक और बात बताती हूँ तुझे मैं, तेरे को, तेरे ससुर को, तुम लोग जब फ़ोन करते हो ना गाड़ी में, और तुम लोग बोलते हो ना कि उठे आए, तुम्हारा आदमी क्या बोलता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो सरासर झूठ बोलता है। वो गाड़ी में पीछे बैठा रहता है। मेरे साथ 4 ड्राइवर आते हैं, 2 गाड़ियों के, 2 बॉडीगार्ड रहते हैं, मतलब 2 क्या बोलते हैं, बाउंसर्स रहते हैं, जो 4 ड्राइवर रहते हैं। इतने लोगों के होते हुए तुमको लगता है कि तुम्हें कोई मालिक को गाड़ी चलाने देगा? वो उसको तुम लोग से बात करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे तुम लोग जो बात भी करते हो, काला जादू करके बात करने की कोशिश करते हो, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बात करूंगा तो फिर से पैसे मांगेंगे। वो देखती हूँ मैं फ़ोन पे, जब भी फ़ोन आता है तो तुम्हारे ससुर का, किसी का भी, तुम लोग पैसा मांगने के लिए फ़ोन करते हो, बट्टे की फ़ीस भरने के लिए। तो इंडिपेंडेंट औरत है, तेरे अंदर इतना टैलेंट है, लोगों पर काला जादू करती है, तू खुद कमा के नहीं खा सकती है? नर्स की नौकरी जानती है, बच्चा गिराना जानती है, बच्चे कैसे होते हो जानती है, तू काम नहीं कर सकती है? तुझे खुद को समझ जाना चाहिए। कैसे घर वाले हैं तेरे? तुझे खुद को पता है कि ये आदमी मुझे झेल सकता है, मेरी तो दूसरी शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। शरीर का ढांचा ऐसा है, शक्ल ऐसी है कि जो आदमी तुझे झेल रहा है वो झेल रहा है। इस दुनिया में अगर कोई भी एक समझदार इंसान रहेगा ना, सबकी एक अपनी चॉइस होती है। कोई भी हाथी के बच्चे से तो शादी करना पसंद नहीं करेगा। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि ज़रूरी है मेरे को। अभी दिवाली की रात ऐसी कि अच्छी बात नहीं है ना। देखो मुझे गुस्सा क्या आता है, तुम लोग जो ऐसी हरकतें करते हो उसकी वजह से आदमी मुझे परेशान करते हैं। मैं आपको बताऊँ क्यों बोल रही हूँ मैं? ये लोग उसके कान में मंत्र फूकते हैं, उसको पता है कि मैं केस करूँगी। मैंने ऑलरेडी केस कर दिया है, तुझे क्या लग रहा है? तेरे नाम पे 3 से 4 केस है। जिस दिन फाइल उठेगी ना, तुम सबके सब अंदर जाओगे। तुम लोगों को पता है तुम्हारा अभी कामाख्या का इतना बड़ा यात्रा है 1.5 महीने का, जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि पति की बात रहने दो, अपने साथ 8-10 आदमी जाने वाले हैं। आप सबको अच्छे से संभालना, सबको देखना, सबका खाना पीना देखना। उसमें भी ऐसा होता है कि हर काम के लिए मैं 2,000 5,000 देती हूँ और उनके हाथ में ही रहता है। अगर डेली का 2,000 भी पकड़ो, महीने का 60,000 होता है, तो भी वो बंदा पी खा के सब खत्म। मुझे पता है तुम लोग को गूगल पे कर देते हैं। एक बार तू मायके लेके गई, सोने का चेन तेरे घर वालों ने चुरा लिया, तेरे मायके वालों ने ही चुराया ना गाँव में, तेरे मामा के लड़के ने, किसी ने। कैसी हो तुम लोगों को? घर में भिखारी लोग हो क्या तुम लोगों को? सीधी बात है, तुम लोग ने कभी चांदी ठीक से नहीं देखा होगा, सोना क्या देखा होगा, तो तुझे तो लगेगा ना कि मेरा पति इतना सोना पहना है। क्योंकि तेरे लिए तो वो एक ना, देख मेरे लिए तो नथ ले ली 11,000 की, तेरे लिए तो सोने का नाक का तो छोड़, चांदी की पायल भी कभी खरीदा नहीं होगा। एक बात बताऊँ, वो बच्चा है ना, बच्चे की वजह से तेरी वैल्यू है। नहीं तो बच्चा नहीं रहता ना तो आदमी तेरी तरफ कभी देखता भी नहीं। ये बात तो तू जाके सबको पूछ ले, मनिया भाई को पूछ ले, मनोज सोनावने खुद बता देगा। क्यों तो पहले ही बोलता है, भाभी हो तो पहले ही बोलता था, जब उन लोग पे 307 का केस था तभी बोला था, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं कब का दिन से इससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बचा देता। शादी तो चलो मुझसे हुई है,
लेकिन फिर सेकंड ऑप्शन तुझे नहीं रहने देता। अब एक काम करना, ये वीडियो ले जाके अपने भाई को दिखा रहा। तेरे भाई को काम धंधा क्या है? तेरे भाई को काम ही क्या है? तेरा फ़ोन जाएगा, तेरे फ़ोन में तेरे पति को बोलने आएगा। लेकिन एक बात तो है, अगर इस बार अगर गलती से भी वो बोलने आया तो भिवंडी जाके उसका हाथ पैर तुड़वाएगी मैं कि चूतिया तू ही है ना जिसने मुझे मैसेज किया था कि दीदी हम तुम्हारे बीच में नहीं बोलेंगे। अपनी बहन की गलती नहीं दिखती है? तेरी माँ के साथ मिलके काला जादू करा थी यार, तेरे को तक 5 साल बच्चा नहीं होने दी वो। हाँ, वो भी लड़की हुई। तुम लोग को पता भी है सैलानी में जाके अगर हम बिब्बा ठोकते, उसको छोड़ो, उसके जेठ को रवि को तक लड़की हुई है, लड़का होने वाला था, लड़की हुई। इस औरत ने जाके वहाँ पे बिब्बा ठोका है सैलानी में। सैलानी क्यों जाती? पूछो ना इसको, मन्नत पूरी करके तो आ सकती, क्यों जाती है सैलानी में? क्यों हर वक्त जिसको बच्चा होने वाला, प्रेग्नेंट होने वाला रहता तभी ये जाती है, और हर बार किसी को लड़की होती है? क्योंकि खुद नहीं चाहती किसी को लड़का हो, चाहती कि मेरे बेटे को ही सम्मान दे। और देख लेना, जिस दिन जिस तरह से तू 2 लोगों को कर रही है ना, कि तेरा बेटा ही तुझे पलट के झापड़ मारेगा। ये बात याद रखना। वो इस दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो बंदा काम कर रहा था, और तुम लोगों ने, मैंने सीधा बोला, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है, पीने के बाद नाटक करने वालों में से नहीं है। तुम लोगों की काला कांडी, तेरी सास को भी बहुत गांड में चर्बी है, गाँव से काला कांडी करती है। हाँ, उसको समझ में नहीं आता है कि बच्चों की शादी उनकी पसंद से की जाती है, थोड़ी ना मामा चाचा की लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ा दिया जाता है। बेटा है 6 फुट का, 7 फुट का, और बहू ला रही है 4 फीट की, गोद में उठा के बच्चा खेलेगा क्या? ये बताओ। ज़बरदस्ती की ज़िंदगी किसी की ख़राब करने का, बाद में बोलने का। अभी क्या बोलेंगे, ऐसा पसंद नापसंद की बात। और तुम खुद ही सोचो ना, पसंद नापसंद तो यहीं हाजिर हो जाता है कि वो इंसान मेरे साथ महीनों तक यात्रा में घूमता है, उसको कंटाला नहीं आता, लेकिन तुम्हारे साथ 4 घंटा घर पे बैठने को कंटाला आता है। मेरे साथ हर जगह फ़ोटो निकालने में कंटाला नहीं आता। मैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मैंने फ़ोटो रखी। तुमने तो आज तक व्हाट्सअप की डीपी पे फ़ोटो नहीं रखी। तेरी सास को पूछने नहीं होता है कि जब मेरा बेटा पसंद ही नहीं तो शादी क्यों की? तू तो फ़ोटो तक नहीं रखती है, क्यों? फ़ोटो रखेगी तो तेरी सहेलियाँ बोलेगी ना तेरे को कहाँ से मिल गया इतना सुंदर आदमी। ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, इस बार दिवाली पे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। इस बार दिवाली की रात को तुझे काली चौदस को पता चलेगा कि क्या होता है। क्योंकि भाई देख, तू बार बार मेरे घर परिवार के पीछे पड़ेगी तो फिर मैं तो तेरी बैंड बजाऊंगी, ठीक है ना? और तुम लोग जो सोचते हो ना, तुम लोग को लड़ना है भिड़ना, आ जाओ मेरे पास हर बात का जवाब है। उसके बाद जो मैं तो खुद चाहती हूँ एक बार लड़ने भिड़ने हो, तुम लोग को पुलिस स्टेशन लेके चल के ऐसे 3rd डिग्री दिलवाऊंगी ना कि याद रहेंगे। तुझे तेरे बेटे को पढ़ाना भी है, तेरी भोसड़े में जब खुजली हो तुझे तेरा पति चाहिए, है ना? उसके बाद तेरे को जब मन इच्छा हो तो तेरे को गाँव ले जाने को चाहिए। क्यों? गाँव ले जाके एक बार चेन छुड़वा लिया, वापस से चेन छुड़वाना है। सोच, तेरा आदमी आराम से थार से गांव तक फॉर्च्यूनर लेके जाता, लेकिन तेरी जैसी पनौती की वजह से वो आज बस में जाने की ताकत आ गई है उसके। नहीं देते गाड़ी। कितनी बार उसको कहा था गाड़ी को यूज़ करो। फॉर्च्यूनर दिला के रखा था 15 लाख का, नहीं लिया। ले लिया मेरे बेटे ने। मेरा बेटा अब लेता है, मेरा बेटा नहीं देता किसी को चाबी। मेरी बेटी को चाबी नहीं देता है तो वो खुद लेके यूज़ करता है। वो बोलता है जिसको चलाना नहीं है। भाई मेरा महान पति ऐसा है कि मेरे जो उसके दोस्त लोग हैं, बेवड़े शेवड़े गौतम लोग, उन लोगों को चाबी देते हैं, उन पे उसको भरोसा है। नहीं कुछ हो तो अपने भाई को चाबी दे देगा गांव लेके जाने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है। कोई इतनी महंगी गाड़ी की वैल्यू नहीं रहती है, ना साफ़ करना ना कुछ करना, पीने खाने में किसी को भी दे देना। इसलिए मेरे बेटे ने चाबी ले ली। क्या मतलब है? आज चाबी चली गई है, कल अभी मैं कामाख्या शिफ्ट होंगी, धीरे धीरे सब चला जाएगा। तुझे लग रहा है तेरे बेटे को तुझे इंग्लिश स्कूल पढ़ाना है, लेकिन ऐसी हरकतें रहेंगी ना तेरी तो तेरा बेटा म्यूनसिपाल्टी भी नहीं पढ़ेगा। वो भी देखना कल तेरे पति से भी बढ़कर सबसे बड़ा बेवड़ा नशीड़ा निकलेगा। तो वो तेरी वजह से, क्योंकि तेरे में बहुत चर्बी है ना। हम नहीं बोलते तू फ़ोन पे बात मत कर, लेकिन तेरा सामने वाला तुझसे बात करना चाहिए ना, तो तुझे इग्नोर करता है। क्या फ़ोन पे बोलता है? गाड़ी चालो तो फ़ोन टेप, ये बोल रहा है लोग, मारा जाता है ना। तेरी औकात ही वही है। तेरे को सब ने खा पी के थूक के छोड़ के चले गए, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आता है कि तू एक टिश्यू पेपर बन चुकी है। ये मैं तो थूकने का मन करता है, लेकिन मेरी थूक क्यों वेस्ट करूँ? तुझ जैसी औरत पे वो भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है?